ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 13/11/2022 बाबा को अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट 10/12/92। मुख्य पॉइंट में बाबा भन्नुहुन्छ, पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर, पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। बाबाले हामी ब्राह्मण आत्माहरूलाई कुन दृष्टिले हेर्नुहुन्छ? पूर्वज आत्माहरू हैन। यो हाम्रो समान हो, टाइटल पनि हो बाबाले दिएको र वास्तविकता पनि हो। त जसरी ब्रह्मा बाबालाई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भनिन्छ, विश्वको आदि पिता, त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी ब्राह्मण आत्माहरू पनि ब्रह्मा बाबाको साथमा साथी हौ। त्यही भएर तिमी पूर्वज आत्मा हौ, मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हौ। त बाबा भन्नुहुन्छ त पूर्वज आत्माहरूको चाहे डाइरेक्ट चाहे इन्डाइरेक्ट विश्वका सबै आत्माहरूसँग कनेक्सन हुन्छ। चाहे त्यो कुनै पनि धर्मको आत्मा हो, कुनै पनि जातिको आत्मा हो, सबैसँग। जसरी एउटा रुख हुन्छ नि, वृक्षको ती हाँगा बिगा सबै पातसँग के हुन्छ? कनेक्सन हुन्छ। र लास्ट पातलाई पनि भोजन पानी कहाँबाट मिल्छ? वृक्षको तनाबाट, जराबाट, जो मूल हुन्छ, मूलबाट त्यो लास्ट पातलाई पनि शक्ति मिलिरहेको हुन्छ, हो कि हैन? त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पूर्वज आत्माहरू हौ, त तिमीले सबैको पालना गर्नु छ। केवल ब्राह्मण आत्माहरूको या बाबाको बच्चाहरूको मात्रै पालना होइन, विश्वका सबै आत्माहरूको पालना गर्नु छ। र पालना कसरी गर्ने त? पालना गर्ने भनेको के हो? जसरी लौकिक रूपमा माता पिताले या आफूभन्दा ठुलाले सानाको पालना गर्छन्, त पालना गर्ने भनेको चाहे उसलाई भोजन खुवाएर, चाहे शिक्षा दिएर, कुनै पनि तरिकाले उसलाई योग्य बनाउनु, शक्तिशाली बनाउनु, हैन? त्यो पालना दिने विधि भनेको त्यो हो। सानो बच्चालाई खुवाएर प्याएर लगाइदिएर माया गरेर अनि अब हरेक कुराहरू सिकाएर उसलाई आफ्नो खुट्टामा के गर्नु? उभ्याइदिनु, उसलाई के गर्नेको योग्य बनाइदिनु, त्यो हो पालनाको तरिका। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि विश्वको पूर्वज आत्माहरू हौ, त तिम्रो कर्तव्य हो बाबाले जुन हामीलाई शक्ति दिनुभएको छ, जुन खजाना दिनुभएको छ, जुन प्राप्ति बाबाले हामीलाई गराउनु भएको छ, त्यो प्राप्तिको द्वारा विश्वको सबै आत्माहरूलाई पालना दिने। जुन बेला जुन आत्माहरूलाई जुन शक्तिको आवश्यकता छ त्यो हामीले दिन सक्नु पर्यो, हैन? त्यो पालनाको तरिका। अब कहिले विश्वमा हलचल हुन्छ, एकदम हाहाकार भइरहेको हुन्छ, त्यो बेलामा हामीले कस्तो प्रकारले पालना दिने? अब शान्ति भएको बेलामा कस्तो प्रकारले पालना दिने? नजिकै गएर मात्रै पालना दिन सकिन्छ भन्ने होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी टाढा भएर पनि विश्वको सबै आत्माहरूलाई के गर्न सक्छौ? मनसाद्वारा पालना दिन सक्छौ, मनसाद्वारा शक्तिको दान दिन सक्छौ, आत्तिएको बेलामा धैर्यको शक्ति दिन सक्छौ, अशान्त भएको बेलामा शान्ति दिन सक्छौ, कमजोर भएको बेलामा शक्ति प्रदान गर्न सक्छौ मनसाद्वारा। तिमी पूर्वज आत्मा
आज जो तिम्रो गायन छ, बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो पूजा पनि शिव बाबाको साथ साथमा हुन्छ। गायन कीर्तन पनि तिम्रो यस्तो तरिकाले हुन्छ जो अन्य कुनै पनि धर्म पिताको हुँदैन। आदि अनादि स्वरूपमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो गायन श्रेष्ठ गायन छ। भगवानको नजिक रहनेवाला आत्मा परमधाममा पनि बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो स्थान बाबाको नजिकै हुन्छ। फेरि त्यसपछि अब हामी पूज्य स्वरूप, देव स्वरूप, पूज्य स्वरूपमा पनि हाम्रो महिमा हुन्छ हैन। भक्ति मार्गमा पनि जुन कीर्तन, जुन गायन, जुन पूजा बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आत्माहरूको हुन्छ, त्यस्तो पूजा कुनै पनि धर्म आत्माहरूको, धर्म पिताहरूको पनि त्यसरी विधिपूर्वक हुँदैन। ठाउँ ठाउँमा मूर्ति बनाएर राखिदिन्छन्, गायन गर्छन्, तर पूजन हुँदैन हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी यति श्रेष्ठ आत्माहरू, पूर्वज आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, त अब तिम्रो कर्तव्य हो आफ्नो त्यो स्मृतिमा रहेर विश्वको सबै आत्माहरूलाई पाल्न दिने, आफ्नो श्रेष्ठ सम्मानलाई कहिले पनि नभुल्ने, त्यो नसाउनु पर्यो। म पूर्वज आत्मा हुँ, म श्रेष्ठ आत्मा हुँ हैन। यति नशा बाबा भन्नुहुन्छ तिमीमा हुनुपर्छ, र त्यो जिम्मेवारीको बोध हुनु पर्यो। हरेक आत्मालाई मैले शक्ति दिनु छ, एउटा हर आत्मा रूपी पत्तालाई पानी दिनु छ, सबैलाई मैले दिनु छ भने त्यो कर्तव्यको बोध पनि हुनु पर्यो। र अर्को कुरा बाबाले हुन्छ पुरुषार्थमा तिमी बच्चाहरू सधैँ राम्रो पुरुषार्थ गर्नेवाला, तीव्र गतिको पुरुषार्थ गर्नेवाला बन। कहिले राम्रो, कहिले नराम्रो, कहिले तीव्र, कहिले सुस्त, त्यो बन्ने समय अब छैन भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। तो पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचनाओं को देख रहे हैं। विश्व रचता बाप किसको देख रहे हैं? अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। रचना तो सबै बाबाका रचना हैन, तो सबै रचनाहरू मध्येमा बाबा भन्नुहुन्छ तिमी श्रेष्ठ रचना, तिमी ब्राह्मण आत्माहरू हो। क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो और साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। पूर्वज भी हो और साथ साथ पूज्य भी हो। पूर्वज भनेको पुरानो, पूर्वज भनेको बाबुबाजे हैन, जो मूल जहाँबाट निस्कियो ऊ पूर्वज हो नि, मुख्य मूल जहाँबाट सबै हाँगामिगाहरू निस्किन्छन्। तो बाबा भन्नुहुन्छ आप पूर्वज भी हो और साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। कल्प वृक्षमा हेर्नुभएको छ नि, ब्राह्मणले कहाँ देखाइएको छ? जरामा हैन। यो कल्प वृक्षको जरा बाबा भन्नुहुन्छ तिमी ब्राह्मण आत्माहरू हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो, इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए क्या हो? पूर्वज हो। कल्प वृक्षको जरा र मूल फेद पनि तिमी बच्चाहरू हो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ बाँकी सबै संसारका सबै आत्माहरूको लागि तिमी के हौ त? पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। बाबा भन्नुहुन्छ सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिताहरू भनिन्छ नि, धर्म पिताहरू, ती धर्म पिताहरूलाई पनि तिमी पूर्वज आत्माद्वारा बाबाको सन्देश के हुन्छ? प्राप्त हुन्छ। जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं
अपने धर्म की आत्माओं के प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। ती धर्म पितालाई पनि बाबाको सन्देश तिमी बच्चाहरूको द्वारा मिल्छ र त्यो आधारमा नै उनीहरूले आफ्नो समय अनुसार आएर धर्म पिताहरूले आफ्नो धर्मको आत्माहरूलाई त्यो सन्देश, ईश्वरको सन्देश, बाबाको सन्देश दिन्छ। ईश्वरको सन्देश दिने त हो। जैसे बाप, जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो। ब्रह्मा बाबा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी क्या हो? साथी हो। इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। पूर्वज आत्माहरूको चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सबै आत्माहरूसँग के हुन्छ? कनेक्शन हुन्छ। जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है। जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से, जरासँग र मूल फेदसँग सबै हाँगा बिगाको के हुन्छ? चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियां हो, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। कुनै पनि धर्म सानो या ठुलो हाँगा बेगा किन नहोस्, बाबा हुनुहुन्छ तिमी पूर्वज आत्मा, पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म आत्माओं की नै गर्ने हैन। त पूज्य पनि बन्छौ, तर पूजा जुन विधिले हुन्छ तिम्रो जस्तो पूजा कुनै पनि धर्म पिताको हुँदैन। अहिले पनि देख्नुस्, अब कलियुगको अन्तिम चरणमा पनि जुन जति भावनाले देवी कृष्णको, लक्ष्मी नारायणको, देवी देवताहरूको पूजा हुन्छ त्यति अरू धर्म पिताहरूको हुँदैन नि। इब्राहिमको, बौद्धको, क्रिस्चियनको पूजा हुन्छ? हुँदैन। त्यहाँ पूजा गर्ने चलन पनि हुँदैन। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उनकी भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। कुनै पनि धर्म पिताको साथी, धर्म पिताहरूका नि साथी त हुन्छ नि नजिकका, हैन? उनीहरूको त्यस्तो विधि पूर्वक पूजा हुँदैन। तिमी बाबाको साथी बनेर विश्वको आत्माहरूको पालना गर्छौ, तिम्रो पूजा कति विधि पूर्वक हुन्छ। बाबाको साथ साथमा बच्चाहरूको पनि पूजा सँगसँगै हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन होता है, स्टेच्यू यानी मूर्ति बनाते हैं, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। मूर्ति बनाएर ठाउँ ठाउँमा राखिदिन्छन्, सजाउँछन्, तर मन्दिर बनाएर विधि पूर्वक घण्टी बजाउने, आरती गाउने, बिहान जगाउने, आरती गाएर जगाउने, पूजा गर्ने, नुहाइधुवाइ गरिदिने, फेरि अब भगवानको भोजनको टाइम भयो, अहिले रेस्टको टाइम भयो, एकदम चैतन्य पर जस्तै गरेर त्यस मन्दिरमा विधि पूर्वक के हुन्छ? पूजा हुन्छ। त्यस्तो अरू कसैको पनि हुँदैन। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। और उनीहरूको गायन मात्रै हुन्छ, बाबा हुनुहुन्छ तिम्रो गायन पनि हुन्छ र साथ साथमा पूजा पनि हुन्छ।
गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देवताओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इसी प्रकार से नहीं होता। ऐसा क्यों होता? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना, पूर्वज और पूज्य हो। आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनते हो। अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो। आदि में भी बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण आत्मा ब्रह्मा बाबाको सहयोगी श्रेष्ठ कार्य गर्नेको निमित्त सँगसँगै पाठ बजाउने वाला, र अनादि रूपमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ परमात्मा के अति समीप रहने वाले। अनादि रूप भनेको कहाँ हो? परमधाममा। परमधाममा पनि शिव बाबाको नजिकै रहने वाला, अति समीप रहने वाले हो। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? उसमें आप हो। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट। सबैभन्दा नजिक, सबैभन्दा प्यारा, ऐसे अपने को समझते हो। बाबा को नियरेस्ट र डियरेस्ट, बाबा को प्यारो भन्दा प्यारो नजिकको बच्चा आफूलाई सम्झिन्छौ। सुन्नुहोस् बाबा, पूर्वज का काम क्या होता है? पूर्वज का काम क्या होता है? नजिकै छु, प्यारो छु भनेर मात्रै भएन, काम पनि गर्नु पर्यो नि। अब काम सुन्नुहोस्, काम गरेपछि प्यारो हुन्छ, त्यसले क्या होइन? पूर्वज का काम क्या होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं। बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। आमा बाबुको पालना भनिन्छ नि, छोराछोरीकै बिग्रेका आवारा भएर बाबामाले नहेरे जस्तो भन्छ नि, बाबामाको पालना नपाएको भन्छ भन्दैन। ठुलोको पालना नै प्रसिद्ध छ हैन? तो बाबा भन्नुहुन्छ पूर्वज सभी की पालना करते हैं, बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो। आप पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो, या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो, वह संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो? सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है। जरा या जुन मूल फेद हुन्छ त्यो एउटा दुईटा हाँगाको लागि हुँदैन, पूरा वृक्षको लागि हुन्छ हैन? वह सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है। आफ्नो तनाको आफ्नो हाँगाको लागि मात्रै हुन्छ या पूरा वृक्षको लागि हुन्छ? अब वृक्षका त सबै आफ्नै हाँगा हुन्छन् नि, त्यो आफ्नो हाँगो भन्ने छुट्टै हुँदैन। त्यो अर्को हाँगो भन्ने छुट्टै हुन्छ र रुखबाट निस्केका सबै हाँगा रुखैका हाँगा त हुन्, फेदैबाट निस्किने हाँगाहरू हो कि होइन? कि हाँगाबाट निस्केका हाँगा पनि आफ्नै भयो क्या? बाबा भन्नुहुन्छ कि हाँगाबाट नि हाँगा निस्किन्छ, त्यो हाँगाबाट नि अर्को हाँगो निस्किन्छ। जति भए पनि ती सबैको कनेक्सन कोसँग हुन्छ? मूलसँगै हुन्छ नि, फेदसँगै हुन्छ। अच्छा, तो बाबा भन्नुहुन्छ तो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है, वह सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है। सब टाल टालियों के लिए होता है ना? जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष को पत्तों व
पत्तों को पानी मिलता है, वह सिर्फ थोड़ी टालियों को पानी मिलता है। सबैलाई जडबाटै मिल्छ नि कि मुख्य जुन फैलिएका हाँगा उनलाई मिल्ने, फेरि हाँगाबाट निस्केका हाँगालाई नमिल्ने हुन्छ? हुँदैन। सबैलाई मिल्ने मूलबाटै हो। तो बाबा भन्नुहुन्छ जड़ अथवा तना सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है, वह सिर्फ थोड़ी टालियों को पानी मिलता है। सबको मिलता है ना, लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है। लास्ट पलाको पातले पनि शक्ति पानी कहाँबाट पाउँछ? जराबाटै पाउँछ। यो त पछि पलाको माथिबाटै हालिदिन्छु भनेर हुन्छ? माथिबाट हाल्न थाले जरा पानी पुगेर भने त टुप्पोको नि के हुन्छ? मर्छ। त्यो जराबाटै पानी मिल्ने हो सबैलाई। इतना बेहद का नशा है। बाबा सुन्थ्यो जराको हो त, त्यो मूल फेदको हो त, तो यति नशा छ? बाबा सुन्नुहोस्, इतना बेहद का नशा है, वह बेहद से हद में भी आ जाते हो। मेरो परिवार 2, 4, 8, 10 जना मेरा छोरा छोरी नाति नातिना पलान्ती, यी त मेरा हुन्, अरू त मेरा होइनन्। या बाबा का बच्चा ज्ञान मार्गमा आसी, अब यहाँ बाबा का बच्चा ब्राह्मण बनेका मात्रै मेरा परिवार हुन्, अरू चाहिँ होइनन्। कसो? बाबा भन्नुहुन्छ बेहद को नशा छ, या हद में भी आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो, तो हे पूर्वज आत्माएं, ऐसा अनुभव करती हो कि यह सब आत्माएं हमारी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की वंशावली है। बाबा सुन्नुहुन्छ, कुनै पनि धर्मको आत्माहरूसँग तिमी मिल्छौ या देख्छौ, त हे पूर्वज आत्माहरू, तिमीले यस्तो अनुभव गर्छौ कि यी सबै हाम्रो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादरका यी संतान हुन्, वंशावली हुन्। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, अर्थात पूर्वज हैं। यह सब हमारे हैं। म पनि मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर यानी पूर्वज हुँ। यी सबै मेरै सन्तान हुन्, मेरै बाबाका बच्चा हुन्। यस्तो अनुभव हुन्छ अरे सबैलाई देखेर। नाता गर्ने मात्रै मेरा हुन्, नाता नपर्ने अर्को धर्मको, अर्को जातिको, अर्को ठाउँको, ती त मेरा होइनन्। कसो? सबै मेरा हुन्। पक्का? अब ती सबै मेरा हुन् भने नि हामीले खाना लाउन दिनु पर्दैन क्या, त्यो डराउनु पर्दैन। हामीले मनसाद्वारा शुभ भावना शुभकामना राख्ने हो, मनसाद्वारा शक्ति दिने हो, मनसाद्वारा शान्तिको दान दिने हो। सबै मेरा हुन् भने सबै पाल्न त पर्दैन नि, अनि त्यो भावना राख्न पनि किन डराउने हो त? बेहदको भावना राख्ने हो नि। बाँकी सबैलाई लाउन खानै त कहाँ दिनुपर्छ त नि? त्यो पनि भन्नुभएको नि छैन लाउनेको देव भनेर, होइन? त्यही भएर बेहदको भावना राख्नु। कुनै आवश्यक परेको बेलामा दिन सक्न पनि पर्यो, सधैँ दिनु पर्दैन, तर मौका परिस्थिति आवश्यक परेको बेलामा दिन पनि पर्छ, मद्दत पनि गर्नुपर्छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई यो याद रहन्छ कि सब हमारे हैं, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं। जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात
बाप समान हो। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। पालना गर्ने भनेको सानो बच्चा जन्माउँछन्, पालना गर्ने भनेको अब उसलाई त्यो सानो जन्मेको बच्चा त कमजोर हुन्छ, त्यसलाई खुवाउने प्याउने शक्तिशाली बनाउने माना पालना दिनु हैन। तो पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। किसी भी विधि से साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा, लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। पालना गर्ने भनेको शक्तिशाली बनाउने।
करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना, किसी भी विधि से, साधन से, पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते हैं, चाहे भोजन द्वारा, चाहे पढ़ाई द्वारा, लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियों अन्य आत्माओं में भर्ना। बाबा भन्नुहुन्छ आप पूर्वज आत्माओं की पालना की विधि क्या है? कसरी पालना गर्ने? लौकिकमा बच्चा जन्म खुवाएर प्याएर पढाएर पालना गर्छन् हैन। तो बाबा भन्नुहुन्छ आप पूर्वज आत्माओं की पालना की विधि, आपका अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना, ऐसी पालना करना आता है। पूर्वज तो होना, सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो? बाबा सोध्नुहुन्छ सबै पूर्वज आत्मा हो कि आफूलाई सानो सम्झिन्छ? दादी दिदीहरू महारथी मात्रै पूर्वज हौँ, हामी त होइनौँ। त्यस्तो त होइन। पूर्वज तो होना, सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो? सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं? विशेष आत्मा मात्रै पूर्वज, अरू नहुने त्यस्तो हो र? तो पूर्वजों को पालना करने आती है ना? जब हामी सबै पूर्वज हौँ भने फेरि बाबा सोध्नुहुन्छ अब पूर्वजहरूलाई पालना गर्न आउँछ कि आउँदैन? आफ्ना सन्तानलाई। विश्वका सबै आत्माहरू हाम्रा सन्तान हुन्, त उनीहरूको पालना गर्न पनि जान्नु पर्यो। पूर्वजों को पालना करने आती है ना? सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? प्रवृत्ति कही, सिर्फ प्रवृत्ति की भनेको आफ्नो लौकिक परिवारको मात्रै पालना गर्छौ या विश्वको पालना गर्छौ? वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। बाबाले भन्नुहुन्छ वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं की पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। सबै कमजोर भएका छन् हैन, सबैलाई पालना दिने आवश्यकता छ। अच्छा, समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं। तो सन 1992 ठूलो अयोध्या काण्ड, त्यहाँ हिन्दू मुस्लिमको ठूलो लडाईँ भएको थियो। 89 देखि लिएर 92 सम्म चलेको थियो हैन। अब त्यतिखेर ती हिन्दू काटिए, कति काट्ने शरीरमा लड्ने, बगाइदिने, कहाँ जडाउँथ्यो त्यहाँ लासका लास। मुसलमान पनि मरे होला, तर धेरै चाहिँ हिन्दू मरेका थिए। तो बाबाले त्यही बाबाको अगाडि भने अयोध्याको घटनापछि अरू ठाउँमा नि अब उहाँ त्यसो भएछ भनेपछि अब देशैभरि अनि जहाँ पनि हिन्दू मुस्लिम छन् सबै लडालड गर्ने खाटा। तो और अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं, लेकिन अब बाबा भन्नुहुन्छ लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। बाबा सोध्नुहुन्छ तिमी पूर्वज आत्माले
समाचार सुनेर समयको पालना गर्यौ त? अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। अशांति को समय में बाबा भन्नुहुन्छ आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। तो हे पूर्वज, अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि यह हमारा कार्य है अशांति को शांत करना। कहीं विशेष झगडा लडाई दंगा फसाद भयो भने मिलिट्री वाला या पुलिस वालाले के ठान्छन् अब यसलाई शान्त गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो भनेर खटिन्छन् हैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ अब विश्वमै दुनियाँमै अशान्तिको वातावरण छ, अब तिमी आफ्नो सेवामा लाग, तिम्रो ड्युटी हो भन्नुहुन्छ बाबा। ड्युटी त गर्नु पर्यो नि। सेनामा भर्ती भएपछि ड्युटी गर्नु पर्यो। हामी रुहानी सेनामा भर्ती भएको आत्माहरू अब आफ्नो ड्युटी निभाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। सबैलाई शान्ति पाल्न दिने सेवा गर। ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं। त्यो जिस्मानी पुलिसहरू मिलिट्रीहरू अर्डर भएपछि के गर्छन्, पुगिहाल्छन्। ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए व सुनने का ही आनंद लिया। अपना पूर्वजपन स्मृति में आया। सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की, या यही सोचते रहे यहाँ यह हुआ वहाँ यह हुआ। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की, व जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उस रीति ही किया। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो मनसा वृत्ति मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा गर्यौ, या जसरी विधि पूर्वक यादमा रहन्छौ, सेवा गर्छौ, त्यो रीतिले गर्यौ। कुन रीतिले विशेष गर्यौ या साधारण गर्यौ? आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। इतनी अपनी जिम्मेवारी समझे, या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे, प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। बाबा हुन्छ प्रोग्राम मिलेदेखि गर्ने नत्र नगर्ने होइन। बाबा हुन्छ विशेष एक्स्ट्रा सेवा गर, जहाँ रहेर पनि गर्न सकिन्छ हैन। प्रोग्राम बनाएर पनि सेवा गर्नु पर्यो। ऐसे समय पर सेकेंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अभी भी विश्व में हलचल है और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। बाबा हुन्छ अभी भी विश्व में हलचल है और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। समझा क्या करना है? अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। यह फर्ज अदाई कर सकते हो।
दूर से भी कर सकते हो या जब सामने आएंगे तब करेंगे? कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है तो आपकी सेवा भी और तेज हो। समझा? पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज हैं लेकिन पालना नहीं कर सकते। माता पिता हूँ, बच्चा को पालना गरेर सक्दिनँ भन्न नपाइयो। बाबा भन्नुहुन्छ ऐसे नहीं कि पूर्वज तो है लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। बाबा भन्नुहुन्छ श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक्स बाबा। दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना, यही सभी का विशेष कार्य है। रहमदिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना? रहमदिल क्या करता है? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्मा को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे वहाँ दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है, क्या किया वह हरेक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ज चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है, विश्व के राजे बनते हैं तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी है ना? वंचित कोई आत्मा न रह जाए, चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हों, लेकिन है तो अपनी ही वंशावली। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन जड़ तो एक ही है या लहर है? नहीं है, लहर चाहिँ एउटै हो। तो बाबा भन्नुहुन्छ अटेन्सन प्लिज। वृत्ति द्वारा सेवा को विशेष अटेन्सन राख। वृत्तिले सेवा गर, बाणी द्वारा सेवा या अन्य सेवा त चल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ विशेष वृत्ति द्वारा सेवा गर, वृत्तिलाई शक्तिशाली बनाऊ। अच्छा, यो छ अव्यक्त बाप दादा को पर्सनल मुलाकात। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो।
सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। पुरुषार्थमा म अगाडि बढ्ने वाला आत्मा हूँ, यस्तो अनुभव गर्छौ। पुरुषार्थ में कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसा होना नहीं चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं, सदा बहुत अच्छा। क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है, तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़ी। पुरुषार्थ की तीव्र गति की निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्व स्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्व स्थिति की शक्ति पर स्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? यह स्व है, वह पर है। तो स्व स्थिति को शक्ति परिस्थिति को शक्ति भन्दा धेरै के हुन्छ? ऊंचा हुन्छ। अपनी शक्ति भूल जाते हो तभी परिस्थिति बड़ी लगती है। आफ्नो शक्तिलाई भुल्छौ अनि परिस्थिति ठुलो, यस्तो परिस्थिति छ, परीक्षा यति गाह्रो छ, क्या म मास्टर सर्वशक्तिवान। आफ्नो शक्तिलाई बाबा भन्नुहुन्छ भुल्छौ, म त पूर्वज आत्मा हुँ, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हुँ, भगवान मेरो साथमा हुनुहुन्छ। त आफ्नो स्वको शक्तिलाई भुलेपछि परिस्थिति के हुन्छ? गाह्रो लाग्छ, ठुलो लाग्छ। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला सदा नीचे जाता है। हल्का चीज सधैँ माथि तैरिन्छ, उड्छ, बोझ वाला तल जान्छ। पानीमा कुनै गरुङ्गो चीज राखिदियो भने डुब्छ, हलुङ्गो चीज माथि तैरिन्छ। अब आकाशमा पनि हलुङ्गो चीज उड्छ, चङ्गा उड्छ, ढुङ्गो उड्छ, उड्दैन। अच्छा, तो हल्का चीज सदा बाबा भन्नुहुन्छ ऊपर जाती है और भारी चीज नीचे। आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का। तो क्या करना है? सदा ऊपर। शरीर में भी देखो, आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? आत्मा का निवास स्थान शरीर में कहाँ है? को बोल्नु भएको थियो परमधाम भनेर? शरीरमा पनि परमधाम छ। यही साधु सन्यासीले ब्रह्माण्ड भन्छ। अच्छा, तो शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है। शरीर में पनि आत्मा सबैभन्दा माथि है ना, ऊपर। पाँव में तो नहीं है ना, आत्मा हल्का छ, त्यही भएर माथि, सबैभन्दा माथि ऊपर भ्रिकुटीको बीचमा निवास गर्छ। पाँव में तो नहीं है ना। तो जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना। चोटी का अर्थ है ऊंचा, तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी।
स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। ब्राह्मणों की दृष्टि भी किधर रहती है? ऊपर। ऊपर माना आत्मा को देखती है, शरीर को नहीं, नीचे नहीं देखती। हाँ, ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। कभी भी किसी से मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो। आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या कहते हो, क्या करते हो? प्रभावित होते हैं। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? अच्छा बनाने वाला। प्रवृत्तिमा खराब वायुमण्डल हुन्छ त्यतिखेर के गर्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले? प्रभावित हुन्छौ या खराबलाई राम्रो बनाइदिन्छौ? खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले? प्रवृत्ति भनेको घर गृहस्थमा कहिले कहीँ तलमाथि हुन्छ नि त, वायुमण्डल खराब हुन्छ। घर गृहस्थमा त अब एकै थरीका त सबै हुँदैन। हंस र बकुला भन्नुहुन्छ नि बाबाले, हाँस र बकुला सँगै पनि बस्नुपर्छ, वातावरण खराब हुन्छ। त्यति बेला त्यो खराबलाई राम्रो बनाउन सक्छौ या त्यसको प्रभावमा आउँछौ? बाबा सोध्नुहुन्छ। क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा अंगुली तो पकड़ ली है, अंगुली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पांव पकड़ लेगी, इसलिए प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मण अर्थात सदा डबल लाइट, ऊंचे रहने वाले, इस स्मृति से आगे वैल्यूबल बनाने वाले, स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूबल बनाने वाले, स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। विस्तार। यह संगम युग स्मृति का युग है। संगम युग कौन सा युग है? स्मृति का युग है। और कलयुग विस्मृति का युग है। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ पाठ, श्रेष्ठ भाग्य, अगर अपने श्रेष्ठ पाठ, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है, सदा स्मृति है, तो हीरे समान वैल्यूबल हो। हीरे समान वैल्यूबल हो। और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो। अगर अपने श्रेष्ठ पाठ,
श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूबुल हो, और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो। यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के रहवासी कभी कलयुग में